हाँ दोस्तों, तो मेरा एक कोशिश था कि YouTube चैनल पर जो मैंने अपना 3 वीडियो अपलोड किया है अभी तक, तो उसमें इंट्रोडक्शन आपका नहीं हो पाया। जिस तरह से हम स्टार्ट करना चाहते थे उस तरह से स्टार्ट कर नहीं पाए। वीडियो तो मैंने बनाया था, एक मैं इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने बनाया था, पर उसमें साउंड वगैरह थोड़ा क्लियर नहीं था। इस वजह से आज 3 वीडियो अपलोड करने के बाद इंट्रोडक्शन का वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए, तो बेसिक मैथ्स हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिक मैथ्स मेनली ये है कि जब मुझे पढ़ाना फिजिक्स है आगे, पर अभी क्या है कि 10th से बच्चे पास करके 11th में जाते हैं, उनके लिए, या 12th में गए हैं तो 12th वालों को तो डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन वो 12th में सीखते हैं। पर 10th वालों के लिए कि पढ़ाना जब मैंने स्टार्ट किया तो 11th के बच्चों के लिए मेरी एक कोशिश है कि बेसिक मैथ्स में पहले पढ़ा दूं और उसके बाद बेसिक मैथ्स में, और मेनली जो डिफिकल्ट पोर्शन मुझे लगता है कि जो बच्चों को लगता होगा, वो बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस वाला पार्ट होता है। तो मेरी एक कोशिश है, मेरे तरफ से ये कोशिश है कि आपको थोड़ा भी हेल्प हो हमारे वीडियो से। तो चलिए देखते हैं। बेसिक मैथ्स है टॉपिक हमारा, बेसिक मैथ्स है ऊपर लिखा हुआ। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन मतलब, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। तो इंटीग्रेशन का बात बाद में करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, पहला मैंने लिखा है कि इफ y इज इक्वल टू x रेज़्ड टू द पावर 1, x रेज़्ड टू द पावर n, वेयर n इज अ रियल नंबर। y एक फंक्शन है जो y बराबर x रेज़्ड टू द पावर n है। कुछ ऐसा कोई फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि कुछ भी हो, जैसे y इज इक्वल टू x रेज़्ड टू द पावर n, तो कुछ इस तरह का हो, मान लीजिए कि x टू द पावर 4 है, मान लीजिए। तो फंक्शन ये होता है ऐसा, इसको एक फंक्शन कहने का ये मतलब कि x का वैल्यू मान लीजिए हम 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू 1 पुट करें तो इसका वैल्यू कुछ होगा, 1 ही होगा। फिर 2 पुट करें तो कुछ वैल्यू होगा, कि 3 पुट करें तो कुछ वैल्यू होगा। तो एक ऐसा हम जब चार्ट बनाते हैं, एक ऐसा चार्ट बनाते हैं कि y x, और ऐसे करके चार्ट बना लेते हैं कि 0 डाले तो 0 वैल्यू, 0 डाला तो 0 वैल्यू, 1 डाला तो 1 वैल्यू, 2 डाला तो समथिंग वैल्यू, 3 डाला तो समथिंग वैल्यू। तो ये एक तरह का फंक्शन है कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 4। तो इसको उसी तरह से, ठीक इस तरह से, जैसे ये रिलेशन मैंने आपको बताया है, ठीक इसी तरह से एक कोई नंबर दिया है y इज इक्वल टू x रेज़्ड टू द पावर n, वेयर n इज अ रियल नंबर, जहां n एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर का डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे। तो n इज अ रियल नंबर। अच्छा, अब इसको अगर इस फॉर्म में कोई नंबर दिया है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 लिया था मैंने, x टू द पावर n लिखा, x टू द पावर 4 लिया था। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना है, इसका dy बाई dx पूछ रहा है कि डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है इस फंक्शन को, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 है, तो कह रहा है कि डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। तो y क्या है हमारा? y है x टू द पावर 4, x रेज़्ड टू द पावर 4। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो dy बाई dx, तो y क्या है? x टू द पावर 4। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि y के जगह पे x टू द पावर 4 लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया है, तो ये बेस हुआ, ये एक्सपोनेंट हुआ है। हम 6 स्टैंडर्ड मैथ्स है, इसको बेस कहते थे, इसको एक्सपोनेंट कहते थे। तो जो अब देखिए कि y के जगह पे यहाँ पे y इज इक्वल टू x टू द पावर n था, तो dy बाई dx, तो यहाँ पे y के जगह पे x टू द पावर n रखे। अच्छा, तो इसका एक्सपोनेंशियल पार्ट जो होता है, इसका एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है n जो है, ये इसके कोफिशिएंट में आ जाता है। ये डिफरेंशिएशन का मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, कि इसका जो ये जो एक्सपोनेंट है, ये इसके कोफिशिएंट में आता है, और फिर x रेज़्ड टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। जो एक्सपोनेंट है उसमें से एक घट जाता है। तो यही एक फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है हमारा डिफरेंशिएशन का। स्टैंडर्ड बेसिक कह सकते हैं कि एक बेसिक फार्मूला होता है।
अब आप इसी आधार पर देख सकते हैं, यहाँ पर शायद क्लियर ना दिख रहा हो पर यहाँ पर मैंने लिखा है, अब मैं मिटा दूं जरा, हमारा ये था y रेज़ टू दी पावर, चलो 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो dy बाई dx करेंगे तो 5x 5 माइनस 1, एक्सपोनेंट वाला जो पार्ट है ये कोफिशिएंट में आ गया, और n माइनस 1, तो n हमारा क्या था 5 था, तो n माइनस 1 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपको 5x रेज़ टू दी पावर 4। यही एक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, समझ लीजिए आप कि जो हमारा पहला पार्ट था, जो पहला पॉइंट था जो हम बोर्ड पर लिखे थे, तो ये इस फॉर्मूला को जस्टिफाई करता है। ये जो हमारा एप्लीकेशन है, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन आप यहाँ पर देखें। अच्छा, अब मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा क्लियर होना चाहिए, बोर्ड छोटा है। अच्छा, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि मैं कैमरे की तरफ नहीं देखता हूँ, तो अभी क्या कहते हैं कि ये ऑनलाइन पढ़ाने की आदत मुझे तो थी नहीं कभी, तो अभी सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा देखिए, ये हमारा दूसरा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x और विद रेस्पेक्ट टू एनीथिंग इज 0। इफ c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर c कोई कॉन्स्टेंट है, मान लो 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी एक आर्बिट्ररी वैल्यू है जो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, ये एक याद रखना है कि ये एक पॉइंट है। और फिर आप आगे देखो, y इज इक्वल टू u v, y इज इक्वल टू u v वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू u v वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। अगर कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू u v, जहां u और v दोनों फंक्शन हो x का फंक्शन हो, तो x का फंक्शन क्या हुआ, x क्यूब हुआ, x स्क्वायर हुआ, इसी तरह से। तो इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, dy बाई dx, जब इसका करेंगे, जब y इज इक्वल टू u v है, तो इसका dy बाई dx करेंगे, तो d बाई dx, u लिखा है मैंने, ये आपको दिख रहा होगा, u v, तो पहले u को बाहर निकाल लेंगे, v का करेंगे, फिर v को बाहर निकाल लेंगे, u का करेंगे। बेसिकली ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, आप क्वेश्चन में एप्लीकेशन जब देखेंगे तो आपको कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ज्यादा थियरी में बिलीव मैं करता नहीं हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वही x, ये वाला फार्मूला जो था, ये जो हमारा फार्मूला था कि y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n, तो dy बाई dx जो मैंने लिखा था कि इसका रिजल्ट हो जाता है ये वाला फार्मूला जो था, इसी का है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx, इसका dy बाई dx करेंगे तो क्या होगा, d बाई dx एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंट में यहाँ 2 है तो वो कोफिशिएंट में आएगा, 2 इंटू एक्स, और ये n माइनस 1, तो n का वैल्यू क्या था, 2 था, तो 2 माइनस 1 2x हो जाएगा इसका वैल्यू, ये इसका आंसर 2x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है हमको, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, और ये फार्मूला हमारा बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला। फिर वही एक और एप्लीकेशन मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका dy बाई dx करेंगे, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो जो एक्सपोनेंट में है वो कोफिशिएंट में आ गया, और जो एक्सपोनेंशियल पावर था n-1 हो गया, तो 3 माइनस 1 2 हो गया। फिर एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, शायद ये ना दिख रहा होगा आपको, ये कुछ नहीं है, ये मैंने लिखा है y इज इक्वल टू x4, शायद मैं आपको पहले भी बताया हूँ, इस बार इसी वीडियो में बताया मैंने आपको। तो ये कुछ नहीं है, 1 मिनट, 4 माइनस 1, तो 4x क्यूब, यही है। अब अगली वीडियो में हम लोग इस पे और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, और इंट्रोडक्शन अभी चलेगा, इंट्रोडक्शन ही, मुझे जितना वीडियो लगेगा मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट का वीडियो हो जाए,
ठीक है, तो ओके, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।